कबाब में हड्डी बन रही है। दही तो इसमें डालिए, थोड़ी सी क्रीम डालूंगी। बन देंदा मुरादा मैं क्या मेरी तो जिंदगी लंघ गई। तू कैमरामैन है, तू कितने वक्त ध्यान की बर्थडे टू यू। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और मौसम गर्मा को बड़े ही हौसले और बहुत ही सब्र के साथ गुजार रहे होंगे। और जी अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। कबाब में हड्डी बन रही है। कबाब में हड्डी आ गई जी। तो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि माहम हारिस की छोटी पुप्पो आई हुई है। तो आज जी 22 जून को उनकी बर्थडे थी और मुझे तो नहीं पता था, लेकिन हारिस और माहम ने जब मुझे बताया तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, हम सबाहत की बर्थडे जो है वो मुरब्बे जाके करेंगे। तो बस जी सब बहुत ही खुश हो गए और यहाँ मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करनी शुरू कर दी, बर्तन वगैरह निकाल लिए। सबसे पहले मैंने दादा अबू को उनका मिल्क शेक और अंडा वगैरह बॉईल करके साथ मेडिसन वगैरह भिजवा दी और साथ ही मैंने ये शामी फ्राई करने शुरू किए। पुदीने का रायता भी मैंने बना लिया। गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप सिर्फ बर्तन वगैरह निकाल लें और साथ में शामी वगैरह बना लें और रायता बना दें। बाकी तमाम चीज़ें जैसे समोसे, जलेबी, दही भल्ले और केक वगैरह ये मैं बाज़ार से ले आता हूँ। तो मैंने कहा नेक काम और पूछ बिल्कुल आप ले आइए क्योंकि आज बहुत गर्मी है। और वैसे भी मैंने शाम को ये शामी कबाब बनाए तो बिल्कुल ही 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया। इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह पैक किए और कुछ मेरे पास डिस्पोजेबल बर्तन रखे थे वो भी मैंने निकाल कर एक शॉपिंग बैग में डाल दिए। अच्छा, इस बॉक्स में मैंने शामी कबाब रखे थे, नीचे मैंने अखबार बिछा दी और ऊपर मैंने किचन टॉवल से इसको अच्छे से जो है वो कवर कर दिया। और ये देखिए जी मज़ेदार सा पुदीने का रायता, इसमें मैंने ज़ीरा भी डाला है, ये बिल्कुल रेडी है। तो बस जी इसके बाद मैंने ये दोनों बॉक्सेस और साथ में जो बर्तन थे वो तमाम शॉपिंग बैग्स में डाले और गाड़ी की डिग्गी में जाके रख दिए। एक बड़ी चटाई और दस्तरखान भी रख लिया, साथ में पानी का एक बड़ी जो 5 लीटर की बोतल थी वो भी मैंने भरकर रख दी। थोड़ी देर हमने पिक्स बनाई और उसके बाद जी हम 2 गाड़ियों में बैठकर मुरब्बे के लिए निकले। माहम हारिस की तीनों फुप्पो साथ थी। दादा अबू शदीद गर्मी की वजह से साथ नहीं आए। मसला मैनू पता है अच्छा दे बाल कलंदर जानदे ने उस्ताद होरां नूं मैं जानदा उन्हां ए वेखदी पई है 19 ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ मैं तो इन्हां मुंडियां नूं आख्या पैसे खोलिया करिए ना ए बन देंदा मुरादा मैं क्या मेरी तो जिंदगी लंघ गई इथों टपदियां बहन तो 7 लीटर पेट्रोल नहीं लब्भा इत्थे मुरादा पूरियां होंदियां ते जेडी सानू बीवी इन्नी अच्छी लभ गई ए पर जायलां दी एंड है। अच्छा, रास्ते में मेरे हस्बैंड ने बड़े मज़े की बात बताई। एक दरख्त जिस पर कपड़ों के रंग बिरंगे टुकड़े बंधे हुए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आसपास के गांव से लड़कियाँ वगैरह आती हैं, औरतें आती हैं और अपनी अपनी मुरादें जो हैं वो मांगती हैं और कपड़ा बांध कर जाती हैं। मैं ये सोच रही थी कि आजकल के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं जो इस किस्म के एतकादात रखते हैं कि ये दरख्त या ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हैं, हमें मुराद दे सकती हैं। बहरहाल जी हम जब मुरब्बे पहुँचे तो बिल्कुल सुरमई सी शाम हो रही थी। मैं और मेरी जो बड़ी नंद है हमने चीज़ें जो हैं वो दस्तरखान पर लगाना शुरू की और बच्चों ने काफ़ी आसपास शोर मचाया हुआ था, उन्हें बहुत जल्दी थी केक कटिंग की और हम चाह रहे थे कि अच्छे से पहले दस्तरखान पर हर चीज़ जो है उसको सेट कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो केक कटिंग की जाए। तू कैमरामैन है, तू कितने वक्त ध्यान की यार, मुझे प्यास लगी है। सबाहत 2 बड़ी प्लेटें केक काट लिए। अच्छा उत्थे डोंगे दी चम्मच लाए रखी कोई नहीं मैं रखिया पूरा डेरा हर
एक दो इसलिए लाया हूँ मैं, क्या पूरे आ जाएंगे फिर दूसरा भी निकालो। केड़े वाला पहले कटना है वाला? हाँ, ये वाला ही पहले काट लो। लग रही हैं वो कैंडल्स। पक्का थोड़ी देर वास्ते बंद ना कर दइए। नहीं चलन दो। ओ मैं क्या ओ कैंडल्स दोबारा भी ओपन कर सकते। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सबाहत, हैप्पी बर्थडे टू यू। वीडियो बन रही। जी, तो रात को हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो बहुत ही शानदार रही और हम सब ने बहुत बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, ये शहद जो है ये क्रिस्टलाइज़ हो गया था फ्रिज में, हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्योर था और फिर भी क्रिस्टलाइज़ हो गया, तो मैंने इसको गर्म पानी में रखा है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में दोबारा आ जाए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। एक्चुअली जी मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया है मेरी बाजी का। मेरी बाजी के हस्बैंड माशाल्लाह से स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और उनका विज़िट था और वो अपने विज़िट के सिलसिले में मुल्तान खानेवाल आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से गुज़रते हुए आपसे मिलता जाऊँगा। तो मैं उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो नान और चने भी ले आए। ये बहुत ही मज़ेदार नान थे और साथ में चने थे और मैंने साथ में चिकन कढ़ाई बना ली और कबाब वगैरह रखे थे, लेकिन वो मुझे फ्राई करना भूल ही गए। और बस जी मैं बहुत जल्दी में थी, जल्दी ही मैंने सब कुछ किया था और एक तरफ सालन बन रहा था, दूसरी तरफ मैंने कहा कि जल्दी पराठे बनाने शुरू कर देती हूँ। तो सालन थोड़ा सा मैंने जो इसकी ग्रेवी है वो ज़्यादा रखी थी, क्योंकि उन्हें मेरी बाजी बताती हैं कि उन्हें थोड़ा ग्रेवी वाला सालन जो है, शोरवे वाला सालन ज़्यादा पसंद है। तो बस जी मैं यहाँ जल्दी पराठे बना रही थी। अच्छा, वैसे आम हालात में जब पराठे बनाती हूँ तो वो बहुत ही गोल और बहुत ही खूबसूरत बनते हैं और जब कभी मुझे जल्दी में बनाने पड़ जाते हैं तो वो फिर हर पराठा ही किसी मुल्क का नक्शा बन जाता है। तो बहरहाल मैंने ये 2 पेड़े जो हैं वो उनके दरमियान में घी रखकर पराठा बनाया था और उसके बाद जी मैंने जल्दी जो है वो शीशे के छोटे बाउल्स में सालन और चने वगैरह निकाले। उनके ऊपर मैंने लंबाई के रूप कटी हुई अदरक भी डाल दी और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी। सालन निकाल ही रही थी कि मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने कहा कि जल्दी करें क्योंकि उन्होंने वापस भी जाना है और उनके साथ जो हैं वो उनके फ्रेंड्स भी थे। तो फ्रेंड्स को ड्राइंग रूम में बिठा दिया, जबकि जो मेरे बहनोई हैं वो हमारे पास अंदर गैलरी में बैठ गए। भाई आते हुए हमारे लिए आम की पेटी भी लेकर आए थे और मैंने जाते हुए बच्चों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स लिए हुए थे और बाजी के लिए शहद रखा हुआ था, वो भी मैंने भिजवा दिया। और जी ये है दोपहर के टाइम का क्लिप। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडियाँ। अच्छा, गर्मियों में जो है वो इस तरह की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। भिंडी बनाते हुए तो चलें हम पंखे के नीचे आराम से बैठकर उसको अच्छे से काट सकते हैं और जहाँ तक पकने का सवाल है तो ये बहुत जल्दी दम पर ही पककर तैयार हो जाती हैं। तो गर्मियों में हमेशा जो है वो कुकिंग थोड़ी मुख्तसर करनी चाहिए ताकि किचन में थोड़ा टाइम गुजरे और गर्मी से बचा जा सके। तो यहाँ जी मैंने प्याज काफ़ी सारे काटे थे। एक्चुअली मैं जब भी भिंडियाँ बनाती हूँ मेरे हस्बैंड कहते हैं मिसाला कम है, तो आज मैंने बहुत सारे प्याज काट लिए थे और इसके अलावा मैंने कुछ प्याज भिंडियों के साथ भी काट कर रखे हुए थे कि जब मैं भिंडियाँ डालूँगी तो साथ ही ये प्याज शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मिसाले वाले प्याज साथ में टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए। तो फिर मैंने जो भिंडियाँ और प्याज अलहदा से काट कर रखे हुए थे वो मैंने बीच में डाल दिए। इनको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया
और फिर इसके बाद थोड़ी देर में यानी दम पर ही ये पक गई थी। यहाँ पर मेरे बेटे ने आकर कहा कि मामा जल्दी से मुझे एक ब्रेड और फ्राई अंडा बना दें, मेरे सर में दर्द है और मैंने टैबलेट लेनी है। तो चूँकि उसने सुबह से चाय का एक कप ही पिया हुआ था, तो फिर उसने कहा कि मुझे नाश्ता बना दे ताकि मैं टैबलेट ले सकूं। तो मैंने जल्दी से फ्राई अंडा बना दिया और साथ में एक ब्रेड। और ये फ्राई अंडा जो है वो इस फ्राई पैन में हमेशा इसी तरह से बनता है और मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि ये सुपरमैन अंडा है। तो बस ये सुपरमैन अंडा और ब्रेड मेरे बेटे ने ले ली और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आज सेवइयों का हलवा। और रेसिपी आपने देखनी है और इसे ट्राई भी करना है। तो सबसे पहले जी मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसमें 6 से 7 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ खोलकर शामिल कर दी हैं। थोड़ी देर मैंने इनको फ्राई किया है। उसके बाद ये वर्मीसीलिया यानी सेवइयाँ हैं और इनको मैं पैकेट के अंदर ही तोड़ लूँगी। तकरीबन एक पूरा पैकेट और एक आधा पैकेट मैंने सेवइयों का इसमें शामिल कर दिया है और उसके बाद मैंने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से स्टिर कर दिया है ताकि हमारी सेवइयाँ जलें ना। ऑयल और इलायचियों के साथ जब सेवइयाँ अच्छे से भुनती रहेंगी तो बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। एक कप मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने हिला लिया है। अब जी चाहें तो आप अभी इसी वक्त इसमें चीनी शामिल कर दें और चाहें तो आप इसको पकने के बाद चीनी इसके ऊपर स्प्रिंकल करके खाएं। यहाँ मैंने पौना कप चीनी का इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब हम वेट करेंगे जब तक कि ये पानी ड्राई ना हो जाए और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पर दे देंगे, दम लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम राइस को दम लगाते हैं। तकरीबन 10 मिनट दम पर रहने के बाद मैंने पतीला नीचे उतार लिया। हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही थी और बड़ी ही सॉफ्ट और बड़ी ही डिलीशियस सेवइयाँ जो हैं वो बनकर तैयार हुई थी। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया और वाइट कलर के बाउल में मैंने इनको डाला। ऊपर से मैंने बादाम थोड़े से कट किए हुए थे, वो मैंने स्प्रिंकल कर दिए और बहुत ही मज़े की डिलीशियस सी हमारी ये सेवइयों का हलवा बनकर तैयार हो गया। मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही मज़े की लगी और इस पर उन्होंने ऊपर से भी शुगर ऐड की और उन्होंने कहा कि जो क्रंच चीनी ऊपर से डालने से आता है वो उसका मज़ा ही और है। तो खैर जी आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो चीनी इसके अंदर पहले ऐड कर दें या ऊपर से स्प्रिंकल करके खाएं। दोनों तरह से ये बहुत ही मज़े की होती हैं। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको पसंद आए तो आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। इनको मैंने फ्रेश रैप जो है वो लगा कर रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा क्योंकि ये ठंडी अच्छी नहीं लगती, ये गरम गरम ही मज़े की लगती हैं। तो यहाँ भिंडियों का सालन भी रेडी हो चुका था। मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो हाथ में ही मसल कर ऊपर स्प्रिंकल कर दी। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप भी करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है।
दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।